ज्योतिष और अंधविश्वास शीर्षक से रविवार 4 दिसंबर 2010 में मैंने अपने ब्लॉग में एक लेख दिया था। उसी को आज वाचन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्योतिष व्यक्ति के जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भविष्य कथन करने वाला विज्ञान है और यह कि ज्योतिष कर्मवादी बनाता है, भाग्यवादी नहीं। यहाँ हम और आप जानेंगे कि अंधविश्वास, ढोंग व पाखंड का ज्योतिष से कोई सरोकार नहीं है। कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने ज्योतिष विज्ञान का दुरुपयोग करते हुए इसे जनता को उल्टे उस्तरे से मोड़ने का साधन बना डाला है। वे लोग भोले भाले एवं धर्म भीरू लोगों को गुमराह करके उनका मनोवैज्ञानिक ढंग से दोहन करते हैं और उन्हें भटका देते हैं। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति ज्योतिष को अंधविश्वास मानने लगता है और इससे घृणा करनी शुरू कर देता है। ज्योतिष ज्ञान के आधार पर होने वाले लाभों से वंचित रहकर ऐसा प्राणी घोर भागवादी बन जाता है और कर्मविहीन रहकर भगवान को कोसता रहता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे गलत लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिनके लिए ज्योतिष गंभीर विषय न होकर लोगों को मोड़ने का साधन मात्र होता है। इसी प्रकार कुछ कर्मकांडी भी कभी कभी ज्योतिष में दखल देते हुए लोगों को ठग लेते हैं। साधारण जनता एक ज्योतिषी और ढोंगी कर्मकांडी में विभेद नहीं कर पाती है और दोनों को एक ही पलड़े पर रख देती है। इससे ज्योतिष विद्या के प्रति अनास्था और अश्रद्धा उत्पन्न होती है और गलतफहमी में लोग ज्योतिष को अंधविश्वास फैलाने का हथियार मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत होती है। मानव जीवन को सुंदर, सुखद और समृद्ध बनाना ही वस्तुतः ज्योतिष का अभीष्ट है। वर्ष 2003 ईस्वी के नवरात्रों में एक ढोंगी व पाखंडी कर्मकांडी द्वारा कमला नगर आगरा निवासी एक व्यवसायी की माता की निर्मम हत्या व लूटपाट तथा उसकी पत्नी को घायल कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा पाखंडी को बचाने हेतु नाटक रचा गया और पीड़ित परिवार का चरित्र हनन किया गया। इस हरकत की जनता में उग्र प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित होना पड़ा। इतने बीभत्स और कारुणिक कांड पर एक प्रतिष्ठित मिशनरी विद्यालय के प्रतिष्ठित शिक्षक की प्रतिक्रिया थी कि उस कर्मकांडी के बयान में कुछ सच्चाई है और कि पुलिस अधिकारी निष्पक्ष और ईमानदार हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक तथाकथित संभ्रांत शिक्षक के ऐसे उद्गार क्यों हैं? नितांत आर्थिक आधार। अतीत में कभी पीड़ित परिवार का कोई बच्चा उस शिक्षक से 15 दिन ट्यूशन पढ़ा था और बाद में उनका पारिश्रमिक भुगतान इसलिए नहीं किया गया था कि उस बच्चे पे उस शिक्षक द्वारा कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। बस इतने मात्र से उस पीड़िता को दोषी कहने में इन शिक्षक महोदय ने कोई संकोच नहीं किया। आइए इन शिक्षक महोदय की ऐसी सोच का ज्योतिषी विश्लेषण करें। ये शिक्षक एक ऐसे संप्रदाय गायत्री परिवार के अनुयायी हैं जो ज्योतिष को अंधविश्वासी मानता है और इसी कारण इन महोदय ने अपने आवास पर इस प्रकार निर्माण परिवर्तन कराया है जो ज्योतिष और वास्तु के विपरीत है। वास्तु ज्योतिष का ही एक अंग है और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ग्रह निर्माण की विधि बताता है। संदर्भित शिक्षक महोदय ने अपने आवास के ईशान में दोनों मंजिलों पर शौचालय निर्मित करा लिए, उत्तर दिशा में रसोई स्थानांतरित कर ली, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दोनों कृत ही बुद्धि विपर्याय के सूचक हैं। ईशान दिशा बृहस्पति का क्षेत्र है जो कि ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि प्रदाता ग्रह है। इस क्षेत्र को नियमानुसार खाली या हल्का रखते हैं अथवा पूजा स्थल का वहां निर्माण कराते हैं जिससे बुद्धि व ज्ञान का संचार सुचारू रूप से होता रहे। इस उदाहरण में शिक्षक महोदय ने ज्ञान के देवता को शौचालय निर्मित कर मल मूत्र से आवृत करके अपनी बुद्धि पर कुठाराघात कर लिया और इस अंधविश्वास से ग्रस्त हैं कि ज्योतिष ही अंधविश्वास का वाहक है। उस निर्माण कार्य के 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी वहां बुद्धि विभ्रम का बहुत कुछ खेल हो चुका था, जिसका वर्णन वास्तु दोष एक प्रैक्टिकल उदाहरण में भी किया था और श्रद्धा, विश्वास और ज्योतिष में आगे भी करेंगे। अब आइए इन्हीं की तर्ज पर हूबहू निर्मित एक पुलिस अधिकारी के आवास से इस वास्तु दोष को समझते हैं, जिनके निर्माण काल के 11 वर्ष पूर्ण होने के बाद तक उस भवन के निवासियों पर समस्त वास्तु दोष सिर चढ़कर बोल रहे थे। उत्तर की रसोई और ईशान के दोनों मंजिलों वाले शौचालय युक्त आवास के निवासी पुलिस अधिकारी पब्लिक में तो सौम्य व विनम्र अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन
रिटायर्ड होने के बाद घर में उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। उनके बेटे बेटियां पिता को कुछ समझते ही नहीं हैं और कहते हैं कि पुलिस या डंडा घर में नहीं चलेगा। इनकी पत्नी इन्हें देखते ही घुराने लगती हैं। अधिकारी महोदय भी अपनी शिक्षिका पत्नी को कुछ महत्व नहीं देते हैं। फलतः इनका घर भानुमति का कुनबा बनकर रह गया है। इस ईशान दोष ने बेटे बेटियों के विवाह में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की। गुण मिल जाने के बावजूद लड़के वाले बाद में बिदक जाते थे और कभी इन्हीं के किसी रिश्तेदार की बेटी से विवाह करके इन्हें अधिकारी महोदय को धोखा खिला देते थे। उपाय करने के बाद ही उन बच्चों का विवाह हो सका। यही नहीं, इस ईशान दोष ने अधिकारी महोदय को रक्तचाप का मरीज बना कर दिया। घर में घुसते ही वो चिड़चिड़े बन जाते थे। इनकी शिक्षिका पत्नी को गठिया रोग ने घेर लिया और घर के कार्यों से भी लाचार हो गईं और पुत्रियों फिर बहुओं पर निर्भर होकर रह गईं। इस परिवार की बुद्धि इतनी विकृत हो गई कि किसी भी प्रकार का उपचार व निराकरण भी सम्यक रूप से करने को कोई तैयार नहीं है और अपनी अकर्मणता को छिपाने हेतु भगवान की मर्जी को ढाल बना लेते हैं। अंधविश्वास से ग्रस्त लोग ज्योतिष और वास्तु को ठुकराकर किस प्रकार अपना हित कर लेते हैं, इसका एक और उदाहरण उस शिक्षक महोदय के सलाहकारों पर एक नज़र डालने से मिल जाएगा। इनके एक सलाहकार बचपन के सहपाठी और दूरसंचार विभाग पे अधिकारी पद पर कार्य करने वाले एक विज्ञान के युग में ज्योतिष को केवल मूर्ख लोग ही मानते हैं, ऐसा उन महोदय ने अपनी पुत्री के विवाह की अड़चनें दूर करने हेतु परामर्श मानने से इनकार करते हुए कहा और समुचित उपाय करने के बाद ही उसका विवाह संपन्न हो सका। इनके दूसरे सलाहकार चुनाव में परास्त एक चुटभैये नेता का कहना है, भाग में जो होना है वो होकर रहता है और ज्योतिष का कोई लाभ नहीं है। उनके अपने निवास में जो वास्तु दोष है उनका उपचार वो करना नहीं चाहते और बेटे बेटियों की बढ़ती उम्र के बावजूद शादी न होने से हताश हैं और भगवान को कोसते रहते हैं। ऐसे अंधविश्वासी लोगों के लिए बस यही कहा जा सकता है, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है। ज्योतिष को अंधविश्वास का प्रतीक मानने वाली एक महिला राजनेता का रसोई घर तो पहले से ही दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में था, जो कलह की जड़ था। अब उसी क्षेत्र में नलकूप भी लगवा लिया है। परिणाम स्वरूप पहली छमाही के भीतर ही ज्येष्ठ पुत्र को ऑपरेशन का शिकार होना पड़ गया। इसी प्रकार कॉन्वेंट शिक्षा प्राप्त लोग प्रतीक चिन्हों का उपहास उड़ाते हैं, जबकि छोटा सा चिन्ह भी गूढ़ वैज्ञानिक रहस्यों को समेटे हुए है। उदाहरण स्वरूप स्वास्तिक चिन्ह का और उस पर दिए गए मंत्र का अवलोकन करें। चित्रा 27 नक्षत्रों में मध्यवर्ती तारा है, जिसका स्वामी इंद्र है। वही इस मंत्र में प्रथम निर्दिष्ट है। दूसरे, रेवती चित्रा के ठीक अर्ध समानांतर 180 डिग्री पर स्थित है, जिसका देवता पूषा है। नक्षत्र विभाग में अंतिम नक्षत्र होने के कारण इसे मंत्र में विश्ववेदा सर्व ज्ञान युक्त कहा गया है। श्रवण मध्य से प्रायः चतुर्थांश अर्थात 90 डिग्री की दूरी पर 3 ताराओं से युक्त है। इसे इस मंत्र में तार्क्ष गरुण कहा गया है। पुष इसके अर्धांतर पर तथा रेवती से चतुर्थांश 90 डिग्री की दूरी पर पुष्य नक्षत्र है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, जो मंत्र के पाद में निर्दिष्ट हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में स्वास्तिक मंत्र का वाचन पूर्णतः ज्योतिष सम्मत है। धर्म का अर्थ ही धारण करना है, अर्थात ज्ञान को धारण करने वाली प्रक्रिया ही धर्म है। इस छोटे से स्वस्ति चिन्ह और छोटे से मंत्र द्वारा संपूर्ण खगोल का खाका खींच दिया जाता है। अब जो लोग इन्हें अंधविश्वास कहकर इनका उपहास उड़ाते हैं, वस्तुतः वे स्वयं ही अंधविश्वासी लोग ही हैं, जो ज्ञान नॉलेज को धारण नहीं करना चाहते। अविवेकी मनुष्य इस संसार में आकर स्वयंवाद अर्थात अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। अपने पूर्व संचित संस्कारों अर्थात प्रारब्ध में मिले कर्मों के फलस्वरूप जो प्रगति प्राप्त कर लेते हैं, उसे भाग्य का फल मानकर भाग्यवादी बन जाते हैं और अपने भाग्य के अहंकार से ग्रसित होकर अंधविश्वास पाल लेते हैं। उन्हें ये अंधविश्वास हो जाता है कि वो जो कुछ हैं अपने भाग्य के बलबूते हैं और उन्हें अब किसी ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ये संसार एक पाठशाला है और यहाँ निरंतर ज्ञान की शिक्षा चलती ही रहती है। जो विपत्ति का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं, वे एक न एक दिन सफलता का वर्ण कर ही लेते हैं।
जो अहंकार से ग्रसित होकर ज्ञान को ठुकरा देते हैं, अंधविश्वासी रह जाते हैं। ज्योतिष वो विज्ञान है जो मनुष्य के अंधविश्वास रूपी अंधकार का हरण करके ज्ञान का प्रकाश करता है। शक और शुबह अब सवाल उस संदेह का है जो विद्य जन व्यक्त करते हैं। उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं कि वे अज्ञानी और ठग व लुटेरों के पास जाते ही क्यों हैं। क्यों नहीं वे शुद्ध वैज्ञानिक आधार पर चलने वाले ज्योतिषी से संपर्क करते। याद रखें, ज्योतिष कर्मकांड नहीं है, अतः कर्मकांडी से ज्योतिष संबंधी सलाह लेते ही क्यों हैं। जो स्वयं भटकते हैं उन्हें ज्योतिष विज्ञान की आलोचना करने का किसी भी प्रकार हक नहीं है। ज्योतिष भाग्य पर नहीं, कर्म और केवल कर्म पर ही आधारित शास्त्र है।